तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यू गोल्डन वॉरियर से पूछता है कि आखिर वह है क्या, एक आर्मर या फिर कोई इंसान। जो सुनकर गोल्डन वॉरियर अपना मार्क्स हटाता है और अब यू देखता है कि गोल्डन वॉरियर एक इंसान होता है, जो देखकर वह बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। अब वह उसके पास बैठता हुआ बोलता है, तुमने मुझसे कहा था कि जिस दिन मैं अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख जाऊंगा उस दिन तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब दोगे। तो यहाँ पर अब तुम मुझे मेरे फादर के बारे में बताओ। गोल्डन वॉरियर बोलता है, तुम्हारे फादर सबसे पावरफुल स्पिरिट जर्नल में से एक थे और उन्होंने कई सारे डार्क स्पिरिट को सील किया था। हम दोनों ने एक साथ मिलकर कई बैटल्स लड़े। यू पूछता है, तो क्या तुम्हें पता है कि अब मेरे फादर कहाँ पर है? तभी गोल्डन वॉरियर यू के डेक की ओर इशारा करता हुआ बोलता है, उसमें देखो, उसमें तुम्हें मेरा डायमेंशनल कार्ड मिलेगा। अब यू उस डेक के अंदर से गोल्डन वॉरियर के डायमेंशनल कार्ड गोल्डन सिटी को बाहर निकालता है। अब गोल्डन वॉरियर बोलता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे फादर को उसी जगह पर देखा था जिस जगह पर वह एक डार्क स्पिरिट से फाइट कर रहे थे। तो क्या तुम उस जगह पर जाना चाहते हो? यू डरता हुआ बोलता है, अगर हम उस जगह पर गए तो पिछली बार की ही तरह कोई स्पिरिट हम पर अटैक करेगा और मैं अभी किसी पावरफुल स्पिरिट से फाइट करना नहीं चाहता हूँ। गोल्डन वॉरियर बोलता है, तो अब यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उस जगह पर जाकर अपने फादर के बारे में पता लगाना चाहते हो या नहीं। अब यह सुनते ही यू गोल्डन सिटी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। गोल्डन वॉरियर उसे गोल्डन सिटी का पोर्टल खोलने के लिए बोलता है और अब वह दोनों पोर्टल के रास्ते गोल्डन सिटी में पहुंच जाते हैं। तभी यू देखता है कि गोल्डन सिटी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वहां पर मौजूद सभी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। यू अब इन सब चीजों के बारे में गोल्डन वॉरियर से पूछता है। गोल्डन वॉरियर उसे बताता है कि एक डार्क स्पिरिट ने मेरे डायमेंशन पर अटैक किया था और उसने अपने सी ऑफ फायर टेक्निक का यूज करते हुए इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया और उस दिन मैं अपने डायमेंशन का अकेला सर्वाइवर बचा था। जिसके बाद गोल्डन वॉरियर यू को लेकर मैंसन की ओर जाता है। वही मैंसन को देखकर यू काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि मैंसन काफी ज्यादा खूबसूरत होता है पर उसकी भी हालत खराब होती है। अब गोल्डन वॉरियर बोलता है कि मैंने तुम्हारे फादर के साथ मिलकर हजारों डार्क स्पिरिट को हराया, पर एक दिन हमारा सामना काफी ज्यादा पावरफुल डार्क स्पिरिट से हुआ। वह इतना पावरफुल था कि अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक्स का यूज करने के बावजूद हम उसे नहीं हरा पा रहे थे और अब वह यू को वहां दीवारों पर लगे हुए स्वॉर्ड के कुछ निशान दिखाता है और बोलता है कि जब हम दोनों मिलकर भी उस स्पिरिट का सामना नहीं कर पाए तब तुम्हारे फादर ने एक पोर्टल खोलकर मुझे तुम्हारे पास भेज दिया और खुद उस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए इस जगह पर रुक गए। उसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। जो सुनकर यू उदास हो जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है और जब वह उस ओर देखता है तो वहां पर एक कार्ड मौजूद होता है। अब यू देखता है तो वह एक व्हाइट कार्ड होता है, जिसे देखकर गोल्डन वॉरियर भी हैरान हो जाता है और बोलने लगता है कि आखिर इस जगह पर एक व्हाइट कार्ड क्या कर रहा है। यू उससे पूछता है, आखिर व्हाइट कार्ड क्या होता है? गोल्डन वॉरियर उसे बताता है कि व्हाइट कार्ड के अंदर किसी भी स्पिरिट को सील करके रखा जाता है और जब तक वह स्पिरिट उस कार्ड के अंदर सील होता है उसका इमेज कार्ड के ऊपर बना हुआ होता है, पर इस कार्ड पर किसी भी स्पिरिट का इमेज नहीं है और मेरे ख्याल से शायद से तुम्हारे फादर ने इस व्हाइट कार्ड का यूज किया है और उन्होंने अपने किसी स्पिरिट को आजाद कर दिया। यू बोलता है, तो बैटल के बाद मेरे फादर का क्या हुआ होगा? गोल्डन वॉरियर बोलता है, मुझे नहीं पता, शायद से वह मॉन्स्टर उन्हें खा गया होगा या फिर यह भी हो सकता है कि उन्होंने अब तक तुम्हारे फादर को किसी जगह पर कैद करके रख रखा हो। यू बोलता है, मैं फील कर सकता हूँ फादर अभी भी यहाँ कहीं पर जिंदा है, तो बस हमें उन्हें ढूंढना है। तो गोल्डन वॉरियर इसमें मेरा साथ दो। गोल्डन वॉरियर बोलता है, तुम्हें यह काम जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, और अगर उस मॉन्स्टर ने तुम्हारे फादर को किसी जगह पर कैद करके रखा है तो उन्हें आजाद करवाने के लिए तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल बनना होगा, जिससे तुम उस मॉन्स्टर का सामना कर पाओ। तो अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। जो सुनकर यू वहाँ से बाहर निकलने के लिए एक पोर्टल गेट खोलता है और अब गोल्डन वॉरियर और वह उस जगह से बाहर आ जाते हैं।
अब दिखाया जाता है कि अगले दिन यू अपने स्कूल की लाइब्रेरी में डायमेंशंस के बारे में लिखी गई किताबों को पढ़ रहा होता है, जिससे उसे डायमेंशंस की और भी ज़्यादा नॉलेज हो सके। तभी पीछे से आकर यू का दोस्त टियान चैंग उसे पकड़ लेता है और बोलता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। यू बोलता है, आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? टियान चैंग बोलता है, चलो हम यहाँ से कहीं घूमने के लिए चलते हैं। यू बोलता है, स्कूल के बाद मुझे अपने काम पर जाना है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ। तभी टियान चैंग के दोस्त उसे वहाँ पर बुलाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि यू को ढूंढते हुए क्वीन भी यू के स्कूल में पहुंच चुकी होती है। तभी उसे वहां पर कुछ अजीब महसूस होता है। दूसरी ओर यू को एक बुक के अंदर एक कार्ड मिलता है। अब उस कार्ड से निकलकर एक लायन स्पिरिट बाहर आता है और वह यू और टियान चैंग दोनों पर अटैक करके उन्हें लाइब्रेरी से बाहर फेंक देता है, जो देखकर टियान चैंग काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, आखिर यह क्या है। उसी वक्त वह लायन काफी तेजी से चिल्लाता है, जिससे लाइब्रेरी में रखे हुए सेल्फ नीचे गिरने लगते हैं। अब एक सेल्फ एक लड़के के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि तभी यू दौड़ता हुआ जाकर उस लड़के को बचाता है। वहीं उस लायन ने अभी भी टियान चैंग को पकड़ रखा होता है और अब वह अपने टेल से टियान चैंग के दोस्तों पर अटैक कर देता है। अब उस लायन के अटैक से एक पेड़ कटकर टियान चैंग के दोस्तों पर गिरने लगता है, जो देखते ही यू काफी तेजी से गोल्डन वॉरियर के कार्ड को बाहर निकालता हुआ उनकी ओर भागता है और अब वह अपने गोल्डन शील्ड का यूज करते हुए टियान चैंग के दोस्तों को उस जगह पर बचा लेता है। और अब वह उस गोल्डन लायन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो मुझसे करो, टियान चैंग को जाने दो। वहीं टियान चैंग यह सब कुछ देख पा रहा होता है और बोलता है कि आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है, और यू तुम इस जगह पर मुझे बचाने के बजाय अपने कपड़े बदल रहे हो। क्या यहाँ पर कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है? अब यू अपना एक कार्ड निकालते हुए उस लायन पर अटैक करने के लिए आगे जा ही रहा होता है कि तभी स्कूल के छत पर उसे एक लड़का खड़ा दिखाई देता है, जो यू को देखते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से हमें हरा सकते हो? जो देखकर यू समझ जाता है कि उस लायन को वही लड़का कंट्रोल कर रहा है। अब वह लड़का हंसते हुए बोलता है, मैंने यहाँ पर एक नए जर्नल की प्रेजेंस को महसूस किया और यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आ गया। तभी यू बोलता है, आखिर तुम यह सब क्यों कर रहे हो? तभी वह लड़का अपने मीटियोर शावर टेक्निक का यूज करते हुए बोलता है, पहले मैं इस पूरे स्कूल को डिस्ट्रॉय करके इसे बैटलफील्ड बनाऊंगा और उसी बैटलफील्ड में तुम्हें जान से मारूंगा। अब वहां चारों ओर मीटियोर स्ट्राइक होने लगते हैं, जो देखकर यू अपने गोल्डन शील्ड का यूज करते हुए उन मीटियोर्स को रोकने की कोशिश करता है और उसका गोल्डन शील्ड कार्ड से बाहर निकलता ही नहीं है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।